Hey everyone, welcome back to my channel. I hope all are you doing well. जैसे कि आप सभी को पता है, हम एडमिन ब्लॉक डैशबोर्ड नाम का एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर हम एक्सियोस का यूज कर रहे हैं HTTP की रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है इंस्टांस एंड इंटरसेप्टर का। ठीक है, तो वो स्टार्ट करने से पहले इंस्टांस एंड इंटरसेप्टर होता क्या है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है जिसको रिजोल्व करने के लिए हम इंस्टांस एंड इंटरसेप्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम देखते हैं, उसके बाद इंस्टांस एंड इंटरसेप्टर पे डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि जब भी हम एपीआई की जब एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिस्पॉन्स भेजते हैं, तो कुछ चीजें हमें बार बार क्या करनी पड़ती है, रिपीट करनी पड़ती है। ठीक है, लाइक दिस, जैसे आपका एडमिन ब्लॉक नाम का जो हमने स्लाइस बनाया हुआ था जिसमें हमने एचटीटीपी की रिक्वेस्ट भेजी थी। यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखो, ये वेस्ट यूआरएल, जितने टाइम आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो ये वेस्ट यूआरएल आपको बार बार लिखना पड़ रहा है। ठीक है, एंड ये आपको हेडर भेजना पड़ता है, हेडर के अंदर आपको टोकन भेजना पड़ रहा है। ठीक है, जब भी आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजते हो, ये चीजें आपको बार बार भेजनी पड़ती है। ठीक है, और ये चीजें क्या है, रिपीट हो रही हैं बार बार। ठीक है, आप और कहीं भी देखो, जैसे आप यहाँ पे पोस्ट करना है, देन आपको तब वहां भी आपको हेडर भेजना पड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ रहा है, बेस यूआरएल को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें बार बार हमें मैनुअली यहाँ पे ऐड करनी पड़ती है। हर बार जितनी भी आप रिक्वेस्ट भेजोगे, हर बार आपको ये चीज ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस चीज को रिजोल्व करने के लिए क्या है, हमारे पास इंस्टांस एंड इंटरसेप्टर होते हैं। ठीक है, ये कैसे काम करते हैं, तो बेसिकली जो प्रोफेशनल डेवलपर होते हैं वो ज्यादातर इन चीजों का यूज करते हैं ताकि आपका कोड क्लीन रहे। ठीक है, क्लीन रहे एंड अट्रैक्टिव रहे। तो इसके लिए क्या होता है, इंस्टांस इंस्टांस क्या होता है, एक एक्सियोस इंस्टांस एक कस्टम वर्जन होता है एक्सियोस का है। ठीक है, जहाँ पे क्या करते हो, इसमें कुछ डिफॉल्ट सेटिंग कर देते हैं, लाइक हम क्या कर देते हैं, अपना यूआरएल सेट कर देते हैं और हेडर वगैरह सेट कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ आपको मल्टीपल टाइम उसको रिपीट करना पड़े, आप एक जगह उसको बना के रख लेते हो। ठीक है, जब आपको उसकी जरूरत है, जस्ट आपने वहां उस इंस्टांस में से उस चीज को निकाल लेना है। ठीक है, लाइक दिस, आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे हम एक्सिस को क्रिएट करते हैं, एक इंस्टांस एक एक्सियो का ही कस्टम वर्जन है। ठीक है, तो एक्सिस डॉट क्रिएट किया, इसके अंदर आपने बेस यूआरएल और हेडर को सेट कर लिया। ठीक है, और यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, ये होता है हमारा एक्सियोस की जितना भी आपका कॉमन डाटा है, आप इस इंस्टांस के अंदर रख सकते हो। ठीक है, जब आप एचटीटीपी की रिक्वेस्ट भेजते हो, इतनी चीज होगी। उसके बाद क्या होता है, इंटरसेप्टर होता है। इंटरसेप्टर क्या होता है, एक मिडल मैन की तरह काम करता है। ठीक है, मिडल मैन का मतलब कि जब आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजता है, क्लाइंट भेजता है सर्वर पे, ठीक है, तो उसके बीच में आता है इंटरसेप्टर। मतलब इंटरसेप्टर आपका क्या है, एक मिडल मैन है। ठीक है, जब भी आप रिक्वेस्ट, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर पे, तो आपकी रिक्वेस्ट इस इंटरसेप्टर से होके जाएगी। ठीक है, अगर आप इंटरसेप्टर का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो। ठीक है, इंटरसेप्टर से होके जाएगी। ठीक है, कैसे, क्योंकि जब हम एपीआई को हिट करेंगे, एचटीटीपी की रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो वहां पे हमें टोकन भी चाहिए होगा। ठीक है, टोकन भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, जब भी आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर के थ्रू भेजते हो, तो इंटरसेप्टर कहता है ऑटोमेटिकली आपके हेडर में किसका यूज कर देता है, टोकन को ऑटोमेटिकली आपके हेडर में यूज कर देता है। ठीक है, ऐड कर देता है आपके हेडर में ऑटोमेटिकली, आपको मैनुअली वहां पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब भी आपका रिस्पॉन्स आता है सर्वर से, वो रिस्पॉन्स भी आपका इंटरसेप्टर से होके ही आएगा। ठीक है, तो वहां पे आपने कुछ चेंज करने अपने रिस्पॉन्स में, या कुछ चीज ऐड करनी है, रिमूव करनी है, वो इंटरसेप्टर में आप करके एक वेरीफाइड, मतलब एक अच्छा रिस्पॉन्स आप क्लाइंट को भेज सकते हो। ठीक है, तो रिक्वेस्ट जानी है तो भी इंटरसेप्टर के थ्रू होके जानी है, जब आनी है तब भी इंटरसेप्टर के थ्रू होके आनी है। ठीक है, तो आपके माइंड में जो क्वेश्चन होगा कि टोकन अगर हर एचटीटीपी रिक्वेस्ट के साथ भेजना है हमने, तो उसको हम इंस्टांस के अंदर क्यों नहीं ऐड कर देते। इंस्टांस के अंदर आपका होता है स्टैटिक डाटा जो चेंज नहीं होता। ठीक है, वो डाटा आपका इंस्टांस के अंदर होता है। और जब आप हर रिक्वेस्ट भेजोगे, हर रिक्वेस्ट पे आपके साथ ये चीज ऐड होगी, देन आपको टोकन भेजना है, क्योंकि टोकन हर रिक्वेस्ट के साथ, जैसे कोई नया यूजर है उसके रिक्वेस्ट के हिसाब से टोकन चेंज होता है। और ये वाली चीजें आपका बेस यूआरएल और हेडर आपका चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो टोकन आपका चेंज होने वाली चीज है, इसको इसलिए हम, क्योंकि रिक्वेस्ट पे भेजना है, ठीक है, भेजना है, इसको हैंडल करना है, तो इसलिए हम इसको इंटरसेप्टर के अंदर रखते हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल चीजें हैं, तो करके देखते हैं, आपको करके दिखाती हूँ मैं आपको। आई होप आप लोगों को इतना कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ना हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं एक्सियोस नाम का, लाइक दिस। इसके अंदर एक फ़ाइल बनाएंगे, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैं एपीआई इंस्टांस लिख देती हूँ इसका नाम, .tsx लाइक दिस। ठीक है, तो इसके अंदर पहले आपको एक इंस्टांस क्रिएट करना पड़ेगा। इंस्टांस क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट
API, आप कुछ भी नाम रख सकते हो इसका। तो आपने यहाँ पे Axios डॉट क्रिएट करना है, क्योंकि ये Axios का ही एक वर्जन होता है, ठीक है। तो इसको पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। क्रिएट कैसे करते हैं, तो इसको यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं Axios को, इंपोर्ट Axios लाइक दिस, ठीक है। इसके अंदर आपने बेस यूआरएल को सेट करना है, ठीक है, लाइक दिस। बेस यूआरएल के स्पेलिंग सही रखनी है, ऐसा बेस यूआरएल, बेस के बाद कैपिटल URL आना है, ठीक है। इसके अंदर आपने अपना बेस यूआरएल रख देना। बेस यूआरएल हम कहाँ से उठाएंगे, जैसे डिलीट वाली स्लाइस के अंदर आपके पास होगा ही, आपने इतना यहाँ से उठाना है और अपने इंस्टांस के अंदर यहाँ पे बेस यूआरएल रख देना है, ठीक है। इसके बाद आपका एक हेडर जाता है कॉमन, तो यहाँ पे हम हेडर जो स्टैटिक चीज़ें रहेंगी वो आपके इंस्टांस के अंदर आएंगी, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे आप कंटेंट टाइप कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगी मेनली ये चीज़, एप्लीकेशन जेसन लाइक दिस, ठीक है, ठीक है। हो गया इतना। इसके बाद आपने यहाँ पे अब इंटरसेप्टर बनाने हैं, ठीक है। इंटरसेप्टर कैसे बनते हैं वो देखो, कि जो आपका ये क्या है, आपकी API इंस्टांस बना है, तो API डॉट इंटरसेप्टर, ठीक है, डॉट, यहाँ पे आपने क्या भेजनी है, पहले रिक्वेस्ट भेजनी है ना, डॉट रिक्वेस्ट डॉट यूज़ लाइक दिस। आपने रिक्वेस्ट भेजी है, रिक्वेस्ट इसके थ्रू होके अब आएगी, ठीक है आपकी। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, एक कन्फिग लेना है। इस कन्फिग के अंदर जितने भी आपके HTTP के मेथड होते हैं, गेट पुट, जितने भी आपके मेथड होते हैं वो सारे इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो यही आपके रिस्पॉन्स को हैंडल करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। कॉन्फ़िग को कैसे हैंडल करते हैं, पहले हमने करना है, जितने भी हमारे पास रिक्वेस्ट है उसके अंदर हमने हेडर ऐड करना है, ठीक है। जैसे इसमें हमारे पास टोकन भेजते हैं, ऐड करना पड़ता है हमें ऑथराइजेशन के लिए, हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसको पहले निकाल के रख लेते हैं लोकल स्टोरेज में से, तभी हम उसको ऐड करेंगे। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, क्योंकि हमने जब लॉगिन करते हैं उस टाइम हम उसको लोकल स्टोरेज में सेव करवा लेते हैं, ठीक है, हो गया। इसके बाद आपने यहाँ कंडीशन लगानी है कि अगर आपके पास टोकन है, ठीक है, टोकन है तो आपने क्या करना है, उसको ऐड कर देना है। ऐड कहाँ पे करना है, कॉन्फ़िग डॉट, आपने उसको यहाँ पे ऐड कर देना अपने हेडर के अंदर, ठीक है, हेडर डॉट ऑथराइजेशन के साथ, ठीक है, डॉट, ठीक है, ऑथराइजेशन के साथ जस्ट ऐसे ऐड करके आपने जैसे वहाँ पे आप भेजते हो ना, बीरर के अंदर ही भेजते हो लाइक दिस। इसके बाद साथ आपने उस अपने टोकन को अटैच कर दिया। आप अब आपकी जितने भी रिक्वेस्ट आएंगे उसके साथ ऑटोमेटिकली आपका टोकन ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपका टोकन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद वन इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको अपने कॉन्फ़िग को रिटर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप अपने कॉन्फ़िग को रिटर्न नहीं करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब जब हमारी रिक्वेस्ट जाती है उसके बाद जब अब आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट तो भेज दिया, अब आपका रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि जितना भी आपका रिस्पॉन्स सर्वर से आएगा वो आपका इसके थ्रू होके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने क्या लिखना है, रिक्वेस्ट की जगह अब आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा लाइक दिस, और इसके अंदर आपका जो रिस्पॉन्स आएगा, अगर रिस्पॉन्स आपका सिंपल है विदाउट कोई एरर है जस्ट, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हो जस्ट अपना रिस्पॉन्स लाइक दिस, ठीक है। इतनी चीज़ करनी है। उसके बाद बाई चांस आपके पास क्या आ जाती है, एरर आ जाती है, ठीक है, कोई मतलब ऑथेंटिकेशन ऑथराइज नहीं है आपका यूज़र, वैसी कोई एरर आ जाती है, तो उसको हैंडल करने के लिए आपको यहाँ पे एरर हैंडलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाओगे कि अगर आपकी एरर में एरर डॉट कोई मैसेज आ रहा है, यहाँ पे आप यूज़ केसेस भी बना सकते हो अलग अलग, जैसे स्टेटस आते हैं आपके, जैसे यहाँ पे हमारे पास स्टेटस आ रहा है, मान लो लाइक स्टेटस आ रहा है हमारा 401 का, ठीक है, अनऑथराइज का आ रहा है। तो उसके लिए मैं जस्ट यहाँ पे एक, आप अलग अलग यूज़ केसेस बना सकते हो, 500 की एरर आ रही है, 200 का, 201 की, ठीक है, 400 की, जो भी आपकी एरर आ रही है उसके हिसाब से आप यहाँ पे एरर को शो करवा सकते हो, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग करवाऊँगी और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अनऑथराइज्ड यूज़र, ठीक है। आप कोई भी मैसेज लिख सकते हो लाइक दिस, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद जस्ट आपने क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है अपना एरर को, प्रोमिस डॉट रिजेक्ट, आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करके आपने एरर को शो करवा देना लाइक दिस, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद आप अपने जो आपका इंस्टांस है उसको एक्सपोर्ट कर दो,
तो मैंने आई थिंक यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है इसको, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, एक इंटरसेप्टर बन गया है, ठीक है। इंटरसेप्टर और इंस्टांस आपका यहाँ पे बन गया है, ठीक है। ये रिक्वेस्ट भेजने के लिए और ये आपका रिस्पॉन्स गेट करने के लिए। जब भी आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो इससे होके जाएगा इंटरसेप्ट, इस वाले इंटरसेप्टर से होके जाएगा। जब भी आपका रिस्पॉन्स आएगा तो इस इंटरसेप्टर में से होके आएगा, ठीक है। तो जो भी चीज़ आपको यहाँ पे ऐड करोगे, या हेडर में कुछ ऐड करोगे, बॉडी में कोई चेंज करोगे, तो आपको वो ऐड हुआ दिखाएगा, ठीक है। नेटवर्क में वो आपको मैं दिखाती हूँ। तो इसको यूज़ कैसे करना है, यूज़ करने के लिए देखो, जैसे आपके पास ये ब्लॉक वाला है, ठीक है। इसके अंदर तो देखो यहाँ पे जैसे आपके पास ये आपको बेस यूआरएल लिखना पड़ रहा है और हेडर में ये चीज़ें आपको भेजनी पड़ी है। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एपीआई को इंपोर्ट कर लेते हैं, अपने इंस्टांस को इंपोर्ट एपीआई फ्रॉम एक्सियोस API instance like this, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक्सियोस लिखा है, यहाँ पे जस्ट आपको API लिखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे आपको ये बेस यूआरएल लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप ऐसे लिखोगे। और इसके बाद जो आपने ये हेडर ऐड करा है, इसको ऐड करने की भी आपको भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट आप इतनी चीज़ लिखोगे। तो ये आपका पोस्ट के लिए हो गया। पहले गेट के लिए देख लेते हैं। गेट के लिए भी आपका यहाँ पे एक्सियोस लिखा है, जस्ट आपने यहाँ भी सेम वैसे ही इसको इंपोर्ट कर लेना है, अपने इंस्टांस को इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे आप जस्ट इसको ऐसे लगा दो और बेस यूआरएल को यहाँ से रिमूव कर दो लाइक दिस। देखते हैं अब सारा डाटा हमारा वैसे आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्रोफाइल वाले के अंदर भी, ठीक है, कर देते हैं। प्रोफाइल स्लाइस के अंदर हमें इस हेडर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इंस्टांस में इसको कर दिया है। यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर दो और यहाँ पे आप API लिख दो और यहाँ भी आप इसको रिमूव कर दो लाइक दिस। चेक करते एक बार प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आप देखोगे सेम वैसे ही हमारे पास डाटा आ रहा है, सेम वैसे ही हमारे पास डाटा आ रहा है, कोई डाटा में चेंज नहीं हो रहा लाइक दिस। यहाँ पे सेम वैसे जैसे हमारा डाटा आ रहा था वैसे ही आ रहा है, ठीक है। कोई भी हमारे चेंज नहीं हो रहा डाटा में, जब कुछ आगे पीछे नहीं हो रहा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अब आप देखोगे जब मैं प्रोफाइल पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे आपको हेडर में जो आपकी चीज़ें ऐड है, ठीक है। हेडर में जैसे आपके पास ऑथराइजेशन में हेडर ऐड है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर कुछ और चीज़ें भेजना चाहते हो, कुछ और डाटा ऐड करना चाहते हो, वो कैसे करेंगे। तो जैसे यहाँ पे आप कोई टाइटल भेजना चाहते हो लाइक दिस, टाइटल कंसोल सॉरी कॉन्स्ट टाइटल इज इक्वल टू हेडर, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। हेडर में आप यहाँ पे टाइटल को ऐड कर दो जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब मैं चेक करके आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे अब आपका हेडर में टाइटल भी ऐड हो गया होगा। यहाँ पे हमारी एरर आ रही है, सॉरी चेक करते हैं क्या एरर आ रही है। ओहो, यहाँ पे ना हमने कन्फिग हेडर ओवरराइड करी है चीज़, इसको यहाँ पे ऐसे नहीं ऐड करना, हमने ऐड करना है इसको कन्फिग डॉट हेडर के अंदर अपने जस्ट टाइटल को ऐड कर देना, ठीक है। लाइक दिस इज इक्वल टू अपने टाइटल ऐड कर दिया। अब हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। अब हो गया ठीक। अब इसमें देखो जो आपने यहाँ पे टाइटल ऐड करा है ना, वो भी आपका यहाँ पे हेडर में ऐड हो सकता है, ठीक है। कस्टम आप कोई भी डिटेल यहाँ पे ऐड करना चाहते हो यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। देखो यहाँ पे टाइटल हेडर ऐड हो गया। तो यहाँ पे अगर आप कोई मैसेज लिखना चाहते हो, दिस इज़ माई कस्टम हेडर, या कोई और चीज़ आप यहाँ पे ऐड करवाना चाहते हो, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ पे हेडर के अंदर देखो टाइटल में आपको वो मैसेज शो हो रहा है। कोई भी आप कस्टम चीज़ इसके अंदर ऐड करवाना चाहते हो रिक्वेस्ट के दौरान या फिर रिस्पॉन्स गेट करने के दौरान, ठीक है, वो यहाँ से आप डायरेक्ट ही कर सकते हो।
पे ये चीज़ नहीं आएगी ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपके पास अनऑथराइज यूज़र है तो उसको आप रीडायरेक्ट कर सकते हो लॉगिन वाली स्क्रीन पे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप इंटरसेप्टर में कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा इंटरसेप्टर का। तो आप प्लीज़ इसको यूज़ करिए अपने प्रोजेक्ट में, ताकि आपका कोड क्लीन रहे और यूजेबल रहे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। And if you like my video, please do like, share and subscribe my channel. Thank you.